हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चे? जिसका नाम है इक्विलेट जियोमेट्री। और इसके जो फादर थे, फादर ऑफ जियोमेट्री, जैसे हम जियोमेट्री पढ़ते भी हैं, उसके जो फादर है ना जियोमेट्री के, वो कौन है? इक्विलेट है, ठीक है ना। इन्होंने ही पूरे जियोमेट्री का जो कंसेप्ट था वो हमारे सामने लाया कि जियोमेट्री क्या होती है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? इसमें हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास के अंदर, वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है इक्विलेट जियोमेट्री, क्या बोला था उसके अंदर? सबसे पहले उन्होंने एक्सियोम्स और पास्ट्यूल के बारे में बताया। किसके बारे में? एक्सियोम और पास्ट्यूल के बारे में। क्या बोला है कि एक्सियोम और पास्ट्यूल एक अजम्पशन है। हम क्या करते हैं, आप लोग बच्चों बोलोगे कि एक्सियोम्स और पास्ट्यूल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका इस चैप्टर के अंदर यूज होगा बच्चे। तो क्या होगा? एक्सियोम और पास्ट्यूल एक अजम्पशन है विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। आप बोलोगे कि मैथ्स के अंदर तो हर एक चीज आप प्रूव्ड करके ही बताते हो, या कोई फॉर्मूला होगा या कुछ भी होगा। अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, ये डॉट डाल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इस डॉट को आप एक्सप्लेन करो, आप प्रूव करो। भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये एक पॉइंट है तो पॉइंट ही है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। वैसे ही एक्सियोम और पास्ट्यूल क्या होते हैं? इक्विलिड ने कहा था ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमको मानना ही पड़ेगा। ये हम इसको प्रूव्ड बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया क्या है एक्सियोम और पास्ट्यूल? फिर बोला थ्योरम। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड। थ्योरम को क्या है ना, थ्योरम का एक अलग कंसेप्ट है। जैसे हम पीछे 6 चैप्टर भी हमने लाइंस एंड एंगल कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर भी हमने ना थ्योरम्स करी हुई है 6.1 आगे सारी, उसको हमको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो थ्योरम्स ऐसी स्टेटमेंट थी जिसको हम क्या करते हैं? प्रूव्ड करते हैं। उसकी डेफिनेशन, एक्सियोम्स और प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड रीजनिंग, उसका जितना भी रीजनिंग वाला, जितना भी मैथ्स वाला कंसेप्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं बच्चे? प्रूव्ड करते हैं। अभी तक तो थ्योरम को हम प्रूव ही करते थे, मैंने उसकी डेफिनेशन भी ला दी है ना, स्टेटमेंट भी ला दी। इसके बाद इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट में? डेफिनेशन, एक्सियोम और पास्ट्यूल क्या क्या होता है। अगर आप ये चीजें समझ लोगे, आप पूरा चैप्टर खुद ही कर सकते हो। देखिए इसमें 7 डेफिनेशन दी गई है। जो एक्लूड था उसने क्या किया? 7 डेफिनेशन दी थी इसके बारे में। उसने कहा था कि पॉइंट है इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, है ना। कोई पार्ट नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट अगर आप ले लोगे उसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। उसके बाद अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। कहता है कि अगर आप एक लाइन ले लेते हो, उसमें बच्चे लेंथ तो होगी, उसमें आपकी लेंथ तो होगी, मगर ब्रेथ तो नहीं होगी ना, ब्रेथलेस लेंथ होती है ना। उसके बाद बोला द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। कहता है एंड ऑफ अ लाइन, जब भी एक लाइन होगी तो आप उसके ऊपर बाद में क्या लगाते हो? उसके मेंशन करते हो कि नहीं करते हो? एक लाइन लेते हो, एंड ऑफ अ लाइन, जब लाइन खत्म होती है उस पर क्या ले लेते हो? एक पॉइंट, और उसको मेंशन कर देते हो कुछ भी, ए बी ले लिया, आप बी या कुछ भी ले लो। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कहता है कि स्ट्रेट लाइन है, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दी, आप खुद से वहां पे क्या ले सकते हो? पॉइंट ले सकते हो, कहीं भी, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी। उसके बाद सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी एक डायग्राम बना लो, सपोज करो एक डायग्राम बना ली, उसके अंदर क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या होगा बच्चे? इसके अंदर हाइट नहीं है, इसके अंदर लेंथ भी है और क्या है? आपकी ब्रेथ भी होगी। ठीक है ना, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। कहता है ऐसा सरफेस, जैसे आपका घर ही है ना, आपका एक फ्लोर ही है, उसकी लेंथ भी होगी और उसकी ब्रेथ भी होगी, क्योंकि दीवारें नहीं है तो हाइट नहीं होगी, तो लेंथ भी और उसकी ब्रेथ भी है। एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। कहता है ये जो एजेस है ना, ये एजेस, ये कॉर्नर जिसको कहते हैं, तो इसके जो सरफेस होगा ये भी तो लाइंस, कोई लाइंस मिली होंगी आके एक पॉइंट के ऊपर, तभी तो जाके क्या बना है? एज बना है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाई इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। कहता है एक प्लेन सरफेस ले लो, है ना, इज अ सरफेस व्हिच लाई, और क्या कर रहा है वो? एक स्ट्रेट लाइन जब आएगी, आप खुद बना सकते हो, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ली, एक स्ट्रेट लाइन ली, दूसरी स्ट्रेट लाइन ली, एक आप प्लेन सरफेस बना सकते हो, कोई भी इमेज बना सकते हो। कहता है प्लेन सरफेस, कोई भी स्ट्रेट लाइनें ले लो अपने से, खुद से, और एक इमेज। ये 7 स्टेट डेफिनेशन दी थी किसने? इक्विलिड ने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक्ज्यूम करेंगे, इसको उतार लो आप। हमारा क्या है बच्चे? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इक्विलिड ने जियोमेट्री के लिए कौन कौन सी डेफिनेशन क्या क्या बताया था। अभी हम इक्विलिड ने, जो फादर ऑफ जियोमेट्री है, उन्होंने क्या बताया? एक्ज्यूम बताया। कितने बताया? 7। वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एक्ज्यूम है वो कहा है थिंग्स विच आर इक्वल। कहता कोई भी चीज अगर इक्वल हुई, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे खिचड़ी लग रही होगी पढ़ने में, मगर एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। एग्जांपल क्या? अगर एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लो और बताओ कि भाई ये जो ए है ये बी के बराबर है और बी किसके बराबर? सी के बराबर। क्या बोला
कि a किसके बराबर, b के बराबर, और b किसके बराबर, c के बराबर, तो मैं बोल सकता हूं कि a किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। हमने लाइंस रूल पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, तो सेम ये वाला कंसेप्ट यहां आ गया। एक्सियोम क्या कह रहा है, कहता है वो चीज जो इक्वल होगी, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि a बराबर b के होगा, b बराबर c के होगा, अल्टीमेटली a किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। देखिए सेकंड कहता है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, कहता है अगर दोनों पार्ट्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप ले लो और दोनों पार्ट्स में आप एडिशन का कोई नंबर ले लो और आपका जो सोल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। सपोज करो मैं 10 ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड 10 है मेरे पास और राइट हैंड साइड भी मेरे पास क्या है 10। अगर मैं 2 लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड ले लेता हूं तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 7 लिया, 7 लिया है ना, तो ऐड कर लिया आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सोल्यूशन क्या आया 8। सेकंड एक्सियोम क्या कर रहा है, अगर आप ऐड करते हो, इक्वल ऐड करते हो तो आपका जो होल इक्वल आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चे। थर्ड कहता है इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, अगर आप कोई एक ऐसी एग्जांपल ले लो जिसमें आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा, पहला जो किया ना वो एडिशन वाला किया, दूसरा वाला जो है वो क्या है आपका सबट्रैक्ट वाला। समझ आ रही है। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो आपने 8 ले लिया, उसमें से अगर आप 4 माइनस करो, यहां भी 4 कर रहे हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 4 इक्वल्स टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ये थर्ड एक्सियोम था। कहता थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद एन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि अगर आप एक ब्लू मार्कर ले रहे हो, बच्चे देखो ये मार्कर ले रहे हो, तो मैंने क्या करा, ब्लू उसके पीछे छुपा दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक। अगर मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू। वैसे ही अगर आप क्या करोगे, एक ब्लैक कार्ड ले लो, उसके पीछे क्या करो, व्हाइट वाला रख लो, तो आपको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। फिर उसको एक्सचेंज करोगे, फिर व्हाइट दिखेगा। इसका मतलब होता है ये एक्सियोम, इसका मतलब होता है वो क्या है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब वो कॉन्ग्रुएंस है, सेम है, वो पीछे क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। आपका जो फिफ्थ वाला बच्चे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। जैसे एक चॉकलेट छोड़ो, आप पिज्जा ले लो, पिज्जा तो खाया ही होगा, हम सब ने खाया है, तो अगर मैं उसमें से एक स्लाइस बाहर ले लूं तो पीछे जो बचेगा ना होल पार्ट, वो मिसिंग होगा, बाकी पूरा पार्ट आएगा। ये कहता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, कि जो पूरा छोटा स्लाइस आप निकाल रहे हो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। सिक्स पार्ट कहता है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कि अगर आप डबल ले लेते हो, क्या ले लेते हो, अगर आपके पास 10 है और 10 में आप डबल करते हो, 10 का डबल क्या होगा 20, तो वो क्या होगा सेम। देखो जैसे 2 है, 2 में आपने क्या लिया, डबल डबल लिया, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका ज्यादा हो गया और राइट हैंड साइड भी आपका क्या हुआ, डबल हुआ, है ना। 20 वहां भी आएगा, 20 यहां भी आएगा, अगर आप उसको डबल कर देते हो। जैसे 2 में अगर आप डबल कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है। थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहता कि अगर एक सर्कल ले लो और उसको क्या करो, हाफ करो सेम थिंग्स के ऊपर, तो आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, है ना। एक सर्कल है, बीच को काटो, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये एक पार्ट, और ये पार्ट दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि सर्कल तो आपका इक्वल ही होगा ना। आप 2 सेंटीमीटर बनाओ, 5 सेंटीमीटर बनाओ, 8 सेंटीमीटर बनाओ, 20 से काटोगे, डायमीटर बनाओगे, तो ये वाला हाफ, ये वाला हाफ इक्वल होगा। ये आपका 7th फर्स्ट एक्सियोम कहता है। ठीक है, समझ आया। होप सो आपको ये जो 7 एक्सियोम थे जो यूक्लिड ने दिए थे वो आप पे क्लियर हुए होंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पॉस्ट्यूल करेंगे, उतार लो इसको। अभी क्या, अभी है मेरे पास पॉस्ट्यूल। अभी हमने क्या करे, 7 एक्सियोम्स करे, यूक्लिड ने पॉस्ट्यूल दिए गए हैं बच्चे, 5 पॉस्ट्यूल है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉस्ट्यूल क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब ही क्या होता है कि अगर आप दूर दूर पॉइंट ले लेते हो, दूर दूर डिस्टेंस, थोड़ा दूर पॉइंट ले लेते हो, तो वो यूनिक लाइन बनाएंगे। यूनिक लाइन का मतलब अगर मैं इसको लाइन को 2 पॉइंटों को मीट कर दूं, एक लाइन बन गई। क्या हम दैट पासेस थ्रू देम, है ना, एक लाइन ही बना सकते हैं। क्या हम कोई और लाइन बना सकते हैं? देखो अगर मैं कोई और लाइन बना दूं यहां इस पॉइंट से लेकर, मगर मुझे क्या चाहिए ना, मुझे तो ये 2 पॉइंटों पर लेनी है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंटों के ऊपर एक ही लाइन आप ड्रा कर सकते हो, दूसरी लाइन आप ड्रा नहीं कर सकते हो। ये आपका पहला पॉस्ट्यूल कहता है। दूसरा पॉस्ट्यूल है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। टर्मिनेट का मतलब होता है कि अगर एक लाइन है, जैसे 2 पॉइंट ले लिए, एक लाइन बना दी, यहां तक टर्मिनेटेड मतलब एंड पॉइंट होंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको आगे जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी बढ़ा सकते हो। समझ आया? ये है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। आप उसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हो, है ना, जितना लंबा कर दो। अ सर्कल कैन, थर्ड क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। कहता है कि अगर आप कोई भी रेडियस ले लो, मतलब सेंटर ले लो, तो उसमें आप किसी भी
अपने रेडियस के अकॉर्डिंग, एनी रेडियस मतलब एक सर्कल बना रहे हो जिसके 1 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना मर्जी चाहे सेम सेंटर पे आप उसको ब्रॉड कर सकते हो, अलग अलग सेंटीमीटर लेके दे सकते हो। देखो ये रेडियस है इसका 1 2 3 4 5, जितना मर्जी। क्या कहा उसने? उसने कहा एक सर्कल बनाओ, ड्रॉ करो किसी भी सेंटर से, एनी रेडियस, कोई भी रेडियस आप उसमें ले सकते हो। फोर्थ आता है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कि अगर आप एक राइट एंगल लेते हो, अगर आप एक राइट एंगल लेते हो तो वो दूसरे राइट एंगल के क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। हुआ कि नहीं? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि जितने भी राइट एंगल है वो सारे इक्वल होते हैं दूसरे के। तो मुझे बताओ ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हुआ? हुआ। सारे राइट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चले फिफ्थ पॉस्टिट्यूल क्या है? फिफ्थ पॉस्टिट्यूल थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू राइट एंगल इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट दैट साइड ऑन द व्हिच द सेम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन ले ले, ये ले ली दो स्ट्रेट लाइन, उसको नाम दे दिया एल और एम। क्लियर है बच्चे? दो स्ट्रेट लाइन ले ली, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। क्या बोला फिफ्थ पॉस्टिट्यूल में? वो फॉल होती है। देखो दो स्ट्रेट लाइनें ले ली, तो एक का नाम एल लिख दिया, दूसरे का क्या रख दिया? एम लिख दिया। ठीक है, तो कह रहा है अगर उस मेक्स द इंटीरियर एंगल, तो वो दो, देखो अगर जो दो लाइनें जा रही है बीच में वो कितने एंगल बनाएंगे? 4 एंगल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? और कहता है एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू स्ट्रेट। कहता है दो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक और स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन है, फॉल कर रही है। फॉल का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और एंगल अंदर क्या बना रहे हैं? 4 एंगल बना रहे हैं। एक एंगल ए बी सी डी, मैंने नाम लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। अगर ये लेस हुआ और ये बड़ा हुआ, तो जो लेस वाला होगा वो आपस में क्या करेगा? वो आपस में क्या करेगा? आगे जाके कहीं ना कहीं जाके वो क्या कर देगा बच्चे? मीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इंडेफिनिट मीट ऑन द सेम साइड द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द राइट एंगल। वो क्या होगा? उससे कम होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, मैंने a प्लस बी कितना ले लिया? 130 डिग्री ले लिया, और c प्लस डी कितना ले लिया? 230 डिग्री, क्योंकि वो थोड़ा खुला हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे? जो 130 डिग्री है वो क्या है? वो छोटा है किससे? 230 डिग्री से। इसका मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये अभी हमने किए 5 पॉस्टिट्यूल एग्ज्यूम कर लिए, डेफिनेशन कर ली। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो अभी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो क्या होगी? इसकी एक्सरसाइज के ऊपर होंगी। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।